Hello students and welcome. So today let's start computer of class 4th and let's begin with lesson 1, that is computer advancement. So first introduction. As we know, the word computer has been derived from the word compute, which means to calculate. Today's personal computers are very different from earlier huge machines. These changes took more than 100 years of time to be placed. After the invention of manual calculating tools, the concept of electronic gadgets were introduced for calculation work. That's how the concept of computer was invented. Let us know about its journey. तो जो वर्ड कंप्यूटर है वो एक शब्द है कंप्यूट, उससे लिया गया है, और कंप्यूट शब्द का मतलब होता है कैलकुलेट करना यानी गणना करना। तो कंप्यूटर का जो मतलब होता है हिंदी में वो होता है संगणक। आज के जो पर्सनल कंप्यूटर्स हम लोग घर में यूज करते हैं वो पहले के मुकाबले बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही अलग है। पहले के कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े होते थे और उन बड़े कंप्यूटर से आज के कंप्यूटर्स तक आने में 100 साल से भी ज़्यादा का वक्त लगा है। शुरुआत में कैलकुलेट करने के लिए कुछ टूल्स वगैरह निर्माण किया गया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाया गया कैलकुलेशन के लिए, और वहीं से कंप्यूटर का कंसेप्ट जो आया है। तो हम लोग आज इनकी जर्नी के बारे में पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत की मशीनों के बारे में पढ़ते हैं जिनको कैलकुलेशंस करने के लिए बनाया गया था। पहली है एबैकस। एबैकस वाज द फर्स्ट काउंटिंग टूल। इट वाज इन्वेंटेड इन चाइना। इट हैज़ अ वुडन फ्रेम डिवाइडेड इनटू हॉरिजॉन्टल बार्स. It has wires with beads on them. Calculations can be done by counting these beads. तो एबैकस पहला काउंटिंग वाला टूल था, उसको चाइना में इन्वेंट किया गया था। इसमें जो है लकड़ियों के फ्रेम्स थे जिनको जो है हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया हुआ था, और इनमें जो है दाने लगे हुए थे। इनके तारों में दाने लगे हुए थे। ये जो तार दिख रहे हैं आप लोगों को, ये दाने हैं, और इन्हीं की दानों की हेल्प से हम लोग कैलकुलेशन किया करते थे। एबैकस का इन्वेंशन 5000 साल पहले हुआ था लगभग। अब आते हैं नेपियर्स बोन में। सर जॉन नेपियर इन्वेंटेड अ डिवाइस फॉर कैलकुलेशंस इन 1616. इट वाज मेड ऑफ स्ट्रिप ऑफ वुड्स. इट हैड कार्व्ड बोन्स फॉर मल्टीप्लिकेशन टेबल. सर जॉन नेपियर ने एक कैलकुलेशन करने के लिए डिवाइस बनाया था 1616 में। वो लकड़ियों के टुकड़ों का बना हुआ, पट्टियों का बना हुआ था, और इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता था। अब आते हैं पैस्कलिन। Another device for calculation was invented by Blaise Pascal. By this device, bigger calculations could be done very easily. It was one of the first mechanical calculator. It was invented in 1641. It was made up of a box with 8 movable wheels. तो ब्लेज पास्कल ने एक और कैलकुलेशन के लिए डिवाइस किया था, और इस डिवाइस से बहुत ही बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आसानी से की जा सकती थी, और ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसको 1641 में बनाया गया था। लेबनीज कैलकुलेटर। गॉटफ्रीड विल्हेम वॉन लेबनीज वाज अ जर्मन मैथमेटिशियन. इन 1694 ही इन्वेंटेड एन एडवांस्ड कैलकुलेटिंग मशीन नेम्ड स्टेप रेकनर. Addition, subtraction, multiplication and divisions could be done with the help of this device. तो लेबनीज जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 1694 में इस डिवाइस को बनाया था जिसका नाम था स्टेप रेकनर, और इससे हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सब आसानी से कर सकते थे। एनालिटिकल मशीन। In 1833, an English mathematician designed an analytical engine. The name of this mathematician was Charles Babbage. Analytical engine was the first mechanical computer which laid the foundation of modern computer. That's why Charles Babbage is known as father of computers. तो 1833 में एक
इंग्लिश मैथमेटिशियन जिनका नाम चार्ल्स बेबेज था, उन्होंने एनालिटिकल इंजन को आविष्कार किया था। और एनालिटिकल इंजन पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसने जो है आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स के निर्माण की नींव रखी थी। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर्स का जनक भी बोला जाता है। टैबुलेटिंग मशीन। Hermann Hollerith invented the device called tabulating machine. In 1890, it was specially made to count U.S. census. Later on, Hermann Hollerith formed his own company known as International Business Machine, which is popularly known as IBM. तो हार्मन हॉलरिथ ने एक डिवाइस का निर्माण किया जिसका नाम था टैबुलेटिंग मशीन। 1890 में निर्माण किया गया था इसका, और इसका निर्माण खास तौर से यूएस सेंसस के लिए किया गया था, को काउंट करने के लिए। बाद में हार्मन हॉलरिथ ने अपनी एक खुद की कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसको आज हम IBM के नाम से जानते हैं। मार्क वन। ग्रेस हॉपर इन्वेंटेड मार्क वन डिवाइस इन 1943. इट वॉज 51 feet long, weighed 500 tons and used punched cards and typewriters for input and output. तो ग्रेस हॉपर ने मार्क वन डिवाइस का निर्माण किया 1943 में। ये 51 फीट लंबी थी और इसका वजन लगभग 5 टन था, और ये इनपुट और आउटपुट के लिए पंच्ड कार्ड और टाइपराइटर्स का यूज करती थी। ENIAC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसको बनाने का श्रेय जॉन प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉकली को जाता है, और उन्होंने इसका निर्माण किया था 1942 में। यूनिवैक मीन्स यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका निर्माण जॉन प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉकली ने किया था, और ये टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा दोनों का ही यूज, दोनों में ही कैलकुलेशन और दोनों को ही हैंडल कर सकता था। PC-80। IBM कंपनी ने 1984 में पहला PC इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था PC-80। 80 का मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी, और इस PC-80 में इंटेल 8286 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। और ये जो कंप्यूटर्स थे ये छोटे थे, तेज़ थे और बहुत ही सटीक गणना करते थे पहले के कंप्यूटर्स के मुकाबले में। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।